जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद राष्ट्र। सभी भाइयों को और मेरे गुरु और अध्यक्षों को और सभी जुड़े हुए माता पिता सभी को जय श्री राम। भारत माता की जय। आप सभी हमारा साथ जुड़ने के कारण बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारे अभिनंदन करना चाहते हैं आपको। एक मुद्दा लेकर आए हैं। मुद्दा है वृद्धा बुजुर्ग, जिसको कहा गया वृद्धा बुजुर्ग। उन लोग का विषय में लेकर कुछ आप लोगों का सामने। जो वृद्धा होता है, बुजुर्ग, बूढ़ा, मतलब अंतिम समय होता है जिन लोग का, उन लोग को लेकर एक टॉपिक बनाया आज। तो इसी को लेकर आप सभी के सामने आया है। आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और सत्य है तो शेयर कीजिएगा। एक माँ बाप एक बच्चा को जन्म दे 9 महीना 10 दिन अपना कोख में रखता है। कोख में रख कर उसको जन्म करता है, परवरिश बड़ा करता है, परवरिश लिखा पढ़ा खिला पिला के बड़ा करता है उसका सपनों का साकार करने के लिए। जो एक माँ बाप का दायित्व होता है बच्चा को संवरने के लिए और उसका जीवन साकार करने के लिए कितना कठिनाई से कठिनाई झेल जाता है। और बाद में क्या होता है मालूम है? जब समय हो जाता है, ज़्यादातर ये हम देखने मिल रहा है, 2 संतान या 1 संतान जिसका होता है, ये जो लड़का लोग और उसका समाज में जो चल रहा है अशिक्षित, मतलब जो जिसका शिक्षा है लेकिन वो सत्य शिक्षा नहीं, उसको मालूम ही नहीं है। जो आज ये घमंड, ये रोब धोप चाल चलन में जो मतलब है, या घर बाड़ी बंगला लेकर सब कुछ है, वो कभी सोचा नहीं है। और उसका मन में सब कुछ जानते हुए भी वो अंधकार को और शौक को अपना भगवान मान लिया है, या शौक को अपना सब कुछ मान लिया है। वो जिसका कोख से जन्म लिया, मतलब माँ जिस माँ ने मातृत्व ने उसको जन्म दिया, वो मातृत्व उसको 9 महीना 10 दिन अपना कोख में रखते, खाते पीते, उसको संभाल के चलने का से लेकर बहुत कुछ का सामना करना पड़ता है। उसका बाद उसका जन्म होता है। जन्म होने के बाद लड़का को खिलाना पिलाना, पढ़ाई लिखाई से लेकर सभी परवरिश जो करता है वो माँ ठीक तरह निभाता है। और जब लड़का शादी हो जाएगा, जब माँ बाप उसको शादी करा देगा, देख के समझ के, बहू का ज़रूरी है, माँ का तकलीफ़ थोड़ा दूर होगा बोल के एक बहू को लाया घर में, जो कुछ आराम होगा, सुविधा होगा। तो क्या होता है, ज़्यादातर ये मतलब स्टैंडर्ड इस समाज में हो रहा है। और ज़्यादातर ये जो लोकेलिटी छोड़ के दूसरा जगह में जॉब कर रहा है। अगर आपका घर में है, उस घर में एक ही लड़का है मेंबर, अगर वो आसाम में रहता है, या अगर उसका नौकरी अगर बेंगलोर, कर्नाटक, केरल, मुंबई, दिल्ली कहीं में भी हो, तो अपना परिवार फैमिली लेके वो उधर शिफ्ट हो सकता है। रह गया उसका माँ, अगर पिता तो ठीक है, रह गया तो ठीक है, या उसका बहन भाई कुछ कोई है तो ठीक है, देखने वाला कोई है तो उसको संभाल लेता है। और नहीं तो ज़्यादातर क्या करता है वो फैमिली वाला, वो बूढ़ा माँ को वो घर में छोड़ के वो अपना फैमिली लेके आउट ऑफ कंट्री भी चला जाता है। कोई कोई विदेश में भी, मतलब जॉब नौकरी, जिसे सऊदी अरब, दुबई, ये सब में भी नौकरी लग जाता है। तो वो नौकरी का चक्कर में, आपका चाल चलन, लोग स्वभाव का चक्कर में वो उस माँ का बारे में सोचता नहीं है। और वो माँ को क्या करता है मालूम है? वो घर में छोड़ के महीना में भेजते रहेगा, तनख्वाह भेजेगा बोल के रख के चला जाता है। 6-7 महीना एक से पैसा भेज दिया, ठीक है, बाद में देखिएगा अब उसमें खट्टा बनाने का शुरू हो जाता है। मतलब जब आप 2 साल 3 साल बाहर रहोगे एक बुजुर्ग माँ को छोड़ के, आपको याद आना क्या ज़रूरी है कि नहीं, मेरे को बोलो। जब अपना माँ को आप इधर छोड़ के अब विदेश में हो, 2 साल 3 साल तक आप माँ का खबर नहीं लेते, सिर्फ मोबाइल में फ़ोन करना देखना बात नहीं है। उसका सामने जाके उसका मन का दर्द, दिल का बारे में सब कुछ जानना ज़रूरी है आपको। आप नौकरी का चलते, अपना रोड हो चाल के चलते, अब जिससे जन्म लिया उसी को भूल जा रहा है, वृद्धाश्रम में छोड़ने पे मजबूर हो गया। कोई कोई तो ऐसा कुछ हमको पोस्ट आता है, वीडियो आता है, सब कुछ कर देता है माँ बाप, लास्ट में माँ बाप को घर से बाहर बेघर कर देता है। ज़मीन का हकदार कोई और है,
माँ बाप को लास्ट में सब कुछ, माँ बाप ये घर दुआर ज़मीन माटी बाड़ी सब माँ बाप करके जाता है, लास्ट में उसी माँ बाप को घर से धकेल देता है। उसने सोचा नहीं, जो इसमें माटी में जो आज घर बनाया, एक घर या माटी लिया, इसमें कम कष्ट मेहनत नहीं लगा है तुमको पाल कर एक घर बनाना। एक एक ही पत्थर एक एक ईंटे के लिए उसको रात दिन लड़ना पड़ता रहा, तब जाके आज ये तुमको मुकाम पहुंचाया, या तुम वकील बना या डॉक्टर बना या इंजीनियर बना, कोई भी जॉब लगा हो, या दुबई रहता हो मुंबई रहता हो कहीं भी रहता हो, इस सभी में सबसे बड़ा सहयोग तुम्हारा माँ फैमिली का, माँ पिताजी का है। तुम उनके लिए कुछ समय निकालो। जिस तरह आप लोग अपना माँ बाप से छुटकारा पाने के लिए ज़्यादातर आप लोग क्या करते हो, वृद्धा आश्रम में अपना माँ बाप को छोड़ देते हो। ज़्यादातर ये हिंदू समाज में है, ये सब झुटला के फ़ायदा नहीं है, जो सच है सच है। और ये सब उग्र मिजाज और अभद्रता जो को परिचय है, ये ज़्यादातर हिंदू समाज में देखने मिल रहा है। हमने खुद देखा है, मेरा पास एविडेंस है, मैं खुद, और उससे बड़ा क्या बोलूँगा आपको। जिसने आपके लिए आपको अपना मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपना ज़िंदगी निछावर कर दिया, रात दिन आपका पीछे खटते दौड़ते लड़ते, आप मेरा लड़का कुछ बन पाएगा, कर पाएगा, आगे जाकर कुछ बनेगा, वो सोच के वो आपको सहयोगिता करते करते करीबन 30-40 साल आपका लिए लड़ा, आपका सहयोगिता प्रदान किया, और लास्ट टाइम में आप शादी ब्याह करने के बाद, बीबी बाल बच्चा हो जाने के बाद आप अपना माँ को संभाल नहीं पाते हो, बोलते हैं खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है। जब तुम्हारा ज़रूरी था तुम उसका गोद में छुप गया, आज तुम्हारा ज़रूरी नहीं है, तुम माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हो, यहाँ छोड़ के विदेश में चला जाते हो, आउट ऑफ कंट्री चला जाते हो नौकरी में। मैं ज़्यादातर ये एक लड़का रहने वाला सभी व्यक्ति को कहना चाहता हूँ, जिसका एक परिवार है, एक व्यक्ति है, साथ में एक माँ है, वो अपना माँ बाप को, फैमिली को कोई भी फाउंडेशन में या कोई भी वृद्धाश्रम में छोड़ के ना जाए। जिस तरह आपको अपना माँ ने नमक भात खा के आपको बड़ा किया, ठीक उसी तरह आप भी उनको नमक भात खा के आपका साथ रख के गुजर जाने दीजिए। उन लोग का दुख आपको बयान नहीं कर सकेगा, इतना तक दुख है उसका मन में। क्योंकि जिसने 40-30 साल अपना आँख का सामने अपना बेटा को देखा, आज 10 साल 5 साल से अपना आँख का रहते हुए पराया हो, तो वो चीज़ मांगता है, वो देखने के लिए मांगता है। जैसे कोई भी चीज़, एक मैग्नेट, जब खिल्ली जहाँ रहेगा उस मैग्नेट को लगा दो तो पूरा खिल्ली सब चुंबक में लग जाएगा। ठीक वही चीज़ है अट्रैक्शन, सब चीज़ देखने से अट्रैक्शन, ममता भी वही चीज़ है। मैं आप लोगों से बारंबार अनुरोध करता हूँ, ये गलतफहमी नहीं कीजिएगा। ज़्यादातर माँ मातृत्व हम लोग किसके लिए लड़ रहा है, माँ मातृत्व सिर्फ माँ ही मेरा माँ नहीं, हमने मातृत्व का बात बोला। इसमें विश्व का सभी माताश्री, मतलब औरत जात नारी बहन से लेके दीदी, अपना बेटी बहन जो भी हो, अगर मेरा दुश्मन भी होगा औरत, तो उसको हमने मातृत्व का सम्मान और श्रद्धा किया है। तो अगर आप हिंदू संगठन और हिंदू समाज के कार्यकर्ता हो, ये मातृत्व का अर्थ समझो और मातृ का कर्तव्य को निभाने के लिए सोचो। वो आपको एक वक्त का कपड़ा नहीं मांग रहा है, उसका ज़िंदगी जिस तरह तुम्हारा लिए वो अपना लक्ष्य रखा है, अब तुमको लेकर चला है, तुमको लेकर सब कुछ किया है, उसको लास्ट टाइम में फेंकना नहीं है दोस्त। उसका 4 कंधा तुम्हारा कंधा, उसका जो शमशान अंतिम जो घाट ससुराल बोलता है, जो अंतिम ससुराल, उसका भी आशा है कि मेरा इसी कंधे पर, मेरा बेटा का कंधा पर मैं जा सकूं। वो सब दुख मत दीजिए ममता को। पैसा घमंड पावर पोजीशन कुछ काम नहीं आएगा। आपका असलियत और अस्तित्व यही है, मिट्टी का शरीर जो मिट्टी में विलीन होना ही है। घमंड किस विषय को लेकर कर रहा है, समाज को लेकर, अपना दोस्तों को लेकर। वो रेपुटेशन में है, उसका गाड़ी है, बंगला है, मैं भी कमाऊँ, कमाइए, सत्यता और राष्ट्रवाद विचारधारा लेकर चलिए। वो कमाने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ रखते समाज, घर, परिवार, राष्ट्रवाद, सब कुछ लेकर चलने का प्रयास कीजिए। मैं ज़्यादातर हिंदू समाज के कार्यकर्ता को सिर्फ जगाने के लिए आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, और आप लोग का समाज से ऐसा चीज़ देखने मिलेगा तो बहुत घिनौना होगा। माँ मातृत्व के लिए हम लोग लड़ रहा है, अपना इतिहास अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, तो अपना माँ को सम्मान करो। घर घर में माँ नहीं तो मंदिर नहीं हो सकता, यही बात जान लेना। इतिहास में भगवान का फोटो हो या अपना बेटी हो, जिससे लक्ष्मी बोला गया ना, अपना बीबी, वो घर मंदिर नहीं हो सकता।
जिस घर में औरत लक्ष्मी का प्रभाव कोई भी हो, नारी शक्ति, जिसका घर में पैर नहीं है वो घर मंदिर नहीं हो सकता है। अब लाख रुपया इनकम कर लो, लाख रुपया पैसा कमा लो, कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं अपना दिल में भी आपका खोट है। भूल जाओगे, हर दिन कमाने के चक्कर में सब कुछ भूल जाएगा, एक दिन जरूर याद आएगा, तब आप खोट खोट के रोने से भी उस चीज़ को नहीं पाओगे। जाने वाला चीज़ फिर वापस नहीं मिलता है। माँ पिताजी रहते हुए अगर सम्मान नहीं कर पाया, मर जाने का बाद आप उसके लिए श्राद्ध करके क्या करोगे? मेरा बात कठोर लगा होगा आपको, जो भी सुन रहा है देख रहा है उन लोगों को कठोर लगा जरूर है। जब माँ बाप सामने रहते हुए आपने उसका श्रद्धा और सम्मान नहीं किया, समाज में दिखावा करने के लिए चार कंधा में उसको ले जाकर फिर बड़ा करके अब श्राद्ध को कर दिया, दिखा के 100 2000 5000 आदमी को बुला के खिला दिया। आदमी सोचेगा लड़का बहुत अच्छा है, लड़का समाज बोल रहा है, माता का मन में क्या बोल रहा था वो चाह ही रहा था जो आपका कंधा में वो सवार हो। तो वही सफल रखिए। माँ मातृत्व का सम्मान और आदर्श करना सीखिए। सभी आपके उन्होंने आपके लिए बहुत बहुत आप लोगों के लिए तकलीफ उठाया। सिर्फ माँ को नहीं, पिताश्री को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस पिता ने अपना घर परिवार के लिए जिंदगी कमाते 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 चला गया, उसको भी सम्मान देना, आदर्श देना सीखो। उससे ना कि बाइक मांगो, गाड़ी मांगो, अंगूठी सोना चैन पैसा मांगो, वो नहीं, क्योंकि वो आप लोग को पेट पालने के लिए और आप लोग को शिक्षा ग्रहण करने के लिए रात दिन बेलचा मार रहा है। कोई ठेला चला रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई डिप्रेस में लेके काम कर रहा है, ये सभी आप लोग के लिए हो रहा है। तो जिस तरह माँ को भी श्रद्धा का देना, सम्मान देना है ना, ठीक वैसे ही पिताजी का भी सबसे बड़ा हक होता है। क्योंकि आज जो तुम लोग जन्म हुआ है, पिताजी कमा के लाए, पिताजी तुम्हारा मातृ से मिलन नहीं होता तो तुम जन्म नहीं लेता, और तुम्हारा पिताजी कमा के घर में अगर अनाज नहीं रहता तो तुम लोग इतना बड़ा बड़ा सांड भी नहीं होता। सब कुछ शिक्षा नीति माता पिता श्री से उपलब्धि करने सीखो। जैसा भी जो हो, कुछ किया हो नहीं किया वो बात का बात है, लेकिन अपना मन में श्रद्धा और सम्मान उनके लिए बरकरार रखो, क्योंकि आने वाला दिन आपको भी वही समय दिख में आना है, आपको भी बुजुर्ग होना है, आपको भी बुढ़ापा का दिन आएगा। जिस तरह आप अपना माँ बाप को किया है, ठीक उसी तरह आपका भी लड़का बच्चा आपको करेगा। तब आपका दुख लगने से क्या फ़ायदा है और दिखावा करने से क्या फ़ायदा है। समाज से शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, नीति शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आप जिस तरह अपना बाल बच्चा को शिक्षा प्रेरण करेगा, लड़का बच्चा भी वही शिक्षा देखेगा और वही प्रेरण उन लोग का समाज में होगा। लड़का बच्चे का दिमाग में छोटा से बचपन से किताब पढ़ाना हम नहीं बोल रहा, मना नहीं कर रहा है, किताब पढ़ाओ, सनातन संस्कृति ग्रंथ है सबका भी धारणा, और बाल बच्चा को लेकर घर में एक शिक्षा का डेली मार्गदर्शन कराओ, जहाँ में अपना अस्तित्व, इतिहास, मातृत्व का वंदना, ये सभी जागरूक होगा। आज जो समाज में अंधभक्ति फैल रहा है, कितना अंधभक्ति है ये, जो अभी तो सोशल मीडिया होने के कारण ये सब ज़्यादा हो रहा है। फेसबुक में मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ, 12 से 13 या 14 साल का बच्चा लोग को सोशल मीडिया अकाउंट जो बना रहा है, उन लोग का ऊपर थोड़ा रूल रेगुलेशन रखने का प्रयास कीजिए। समाज कम्युनिटी स्ट्रांग होने का सोचिए, कैसे आपका कम्युनिटी अपना ही स्ट्रांग होगा। समाज में हम किसी को बुराई नहीं सोच रहे, आप गलत मत समझिए, किसी का प्रतिबंध के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं समाज को दायित्व हम लोग का है। तो ऐसा अपना ट्रेडिशनल कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए समाज को भी ये जागरूक होगा। ट्रेडिशनल कल्चर सिर्फ पालन करने से, उत्साह पालन करने से नहीं, ट्रेडिशनल कल्चर मेरा पिंधन खानदान, पहनना, कपड़ा पहनना, लेन, ये सब लेने से लेकर सब कुछ जो हमारा ट्रेडिशनल है उसका सम्मान और मान्यता देने का प्रयास कीजिए। ये संस्कृति को जगाना है, इतिहास को सुरक्षित रखना है, तो सभी का दायित्व है। मैं आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूँ, मैं अगर कुछ आप लोग को समझा नहीं पा रहा हूँ तो इस वीडियो से थोड़ा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, जो हम किस विषय को लेकर बात कर रहा है। हम सभी हित, राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, मातृत्व के लिए बोल रहा है, और आपका शिक्षा, ये शिक्षा लेना ज़रूरी है। 10 आदमी के सामने मंदिर में जाके दिया जलाने से क्या होगा, आपका घर में माँ को कोना में फेंक के रखा है। ज़्यादातर ये ज़्यादा रिपोल्यूशन वाला आदमी लोग को ये सब देखने मिलता है। गाड़ी लेके जाएगा मंदिर में पूजा करने के लिए, दिन भर अपना
गाड़ी लेके जाएगा, दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर, काली मंदिर, कोई भी मंदिर हो भगवान का, मुझसे विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन तुम सब मंदिर में पूजा जब कर रहे हो, अपना घर का माँ को भी उतना ही प्यार रखो, ख्याल करो। भगवान तुमको नहीं बोल रहा है, तुम्हारा घर में भी एक भगवान है। वो कौन है? मातृत्व। बोलो ना, नारी शक्ति चरण। ये घर का मंदिर का पेन लक्ष्मी का, जो लक्ष्मी इसका पेड़ घर में है, तुम उसको सम्मान करोगे ना, मातृत्व का सम्मान होगा। तो यही बात लेकर आप सभी का सामने आ रहा है। आज का समाज में जो हो रहा है, इसके लिए जागरूक होइए। मैं वो सभी को कहना चाहता हूँ, सभी कट्टर हिंदू सनातनी भाइयों को कहना चाहता हूँ, सिर्फ हम अपना आस्था को जिस तरह पूज रहे हैं, ठीक उसी तरह अपना माँ को भी पूजते हैं। किसी का मन में दुख हो सकता है माँ को लेकर, लेकिन वो बोझा को भी आपको संभलना होगा, क्योंकि आज जो आप समझ रहा है, जो मेरा माँ हम पर भूल किया है, लेकिन वो भूल समझने के लिए जो हमने अभी सोचा है, जो मेरा माँ हमारे लिए भूल किया है, आपका जो सोच आया वो कहाँ से आया? आज आपको जन्म दिया बोल के माँ का विरोध में तुम यह माँ का गलत सोच रहे हो। तो अगर हम जन्म ही नहीं देता रहा, कपड़ा ये सब खा के पी के सोचने का कम सब मौका मिलता रहा, तो ये सभी इन लोग का दायित्व है। और भारत माँ का सबसे बड़ा दायित्व आपको आज बोल रहा है, भारत माँ का सबसे बड़ा दायित्व है। आप जिस माँ से कोख से जन्म ले रहे हो, आपका माँ भी किसी का कोख से जन्म लिया है, उसका माँ भी किसी का कोख से जन्म लिया है, उनका माँ भी किसी का कोख से जन्म लिया है। ये सभी जितना आप भारतवर्ष में जन्म ले रहा है, मनुष्य जीवन में जितना जन्म ले रहा है, ये माँ मातृत्व का गोद में जन्म ले रहा है, भारत मातृभूमि में। इसको लेकर मतलब इसको लेकर राजनीति, धोखापन, इसको लेकर समाज में फंड कलेक्शन करना, जो अपना हित का काम कर रहा है, मतलब उसका काले का नाम लेकर, राष्ट्रीय हित का नाम लेकर अपना पॉकेट गरम कर रहा है, वो सब होने नहीं चाहिए, वो सब समाज में फैलना नहीं चाहिए। इसके लिए सभी जागरूक होना चाहिए। इसके लिए आगे आइए। हमें हमारा इतिहास, संस्कृति और भारत का अस्तित्व इतिहास के लिए लड़ना है। आप सभी से विनम्र अनुरोध करता हूँ, आगे आइए, मातृत्व का सेवा को करना और उसके लिए लड़ना और उसको समाज तक जागरूक रखना हर किसी का दायित्व है। मैं आपको और एक बात बोल रहा हूँ, मैं गौ हत्या का विरोध करता हूँ। आपको मालूम है गौ हत्या का विरोध क्यों हो रहा है? इसका आपका प्लस पॉइंट बोल रहा है। इसके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, सिर्फ हिंदू जो सेकुलर नशा में डूबा है उसको नहीं बोल रहा है, क्योंकि उन लोग को मालूम ही नहीं, क्योंकि सेकुलर हो गया पूरा। जो सेकुलर है उसको धर्म निरपेक्षता, मतलब उसको धर्म आस्था को लेकर विश्वास ही नहीं है, इसलिए तो सेकुलर पर विश्वास है। ये जो गौ हत्या है, ये गौ हत्या हम लोग जो बोलता है ना, 33 कोटि देवी देवता, हम लोग बोलता है ना 33 करोड़ कोटि देवी देवता, ये 33 कोटि देवी देवता किसमें बसता है आपको मालूम है? ये गौ मातृत्व, गोरु जो हम लोग गाय बोलता है। तो इसीलिए मैं ये गौ हत्या का विरोध करता हूँ। या बलि, ये जो गौ हत्या बलि होता है, इसका भी विरोध करता हूँ, क्योंकि अब 33 कोटि देवी देवता जहाँ बसता है, आप उसी को बलि का बकरा बना रहे हो तो कैसे होगा? हम गाय को रोटी खिलाता है 33 कोटि देवता का स्वरूप देखकर, फिर उसी को आप बलि का नाम देकर बलि चढ़ा रहे हो। इसीलिए मैं गौ हत्या का प्रतिबंध लगाना एकदम भारतवर्ष में एकदम ज़रूरी है। ये एकदम लागू होना है। हम किस तरह अपना आस्था को बचाएंगे? भगवान भागवत गीता, महाभारत ग्रंथ में सभी में ऐसे लिखा है, जो गौ हत्या प्रतिबंध, जो गौ में हमारा सभी देवी देवता बसता है, तो फिर एक तरफ हमारा आस्था को डुबाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग आवाज़ को बुलंद नहीं कर पा रहा है। तो ये सभी दायित्व होता है। सिर्फ हम लोग काम और संगठन का एक एक रेपुटेशन पावर लेके, अपना रेपुटेशन पावर का जो इस्तेमाल करके किसी से मुनाफा कमाना, ये गलत है। हमको रेपुटेशन पावर सिर्फ दिया गया किसके लिए? राष्ट्रवाद के लिए दिया है गया है, मातृत्व सेवा के लिए दिया गया है। और अगर हमको ऐसा कोई दिया है, अगर वो चाहता है हमारा ये विरोध है, तो मैं ऐसा संगठन से जुड़ने नहीं चाहूँगा जो मातृत्व और हमारा इतिहास संस्कृति के लिए विरोध में खड़ा होगा। तो ऐसे संगठन से मैं जुड़ना नहीं चाहता हूँ। अगर कोई है भी तो मुझे उससे जुड़ना पसंद नहीं है। और अगर कोई ऐसा है भी मेरा फेसबुक में, मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ, आप लोग मेरा फेसबुक से निकल जाइए, क्योंकि जो सत्य का और अस्तित्व का विश्वास नहीं करता है, मातृ वंदना का विश्वास, भारत मातृ का अस्तित्व को विश्वास नहीं करता है, वो सबको मैं दोस्त नहीं मानता हूँ।
समाज जागरूक हो रहा है, इतिहास का खुलासा हो रहा है। जिस तरह 1976 में सेकुलरिज्म आया, फिर उपासना एक्ट आया, समाज जागते रहेगा, ये सभी चीज़ एक एक भारत से बहिष्कार होते जाएगा। तो ये बहिष्कार होने का और उसका लक्ष्य जो है, इसको लेकर चलने का प्रयास कीजिए। भारत हिंदू राष्ट्र ही है दोस्त, सिर्फ आप लोग सेकुलर में बांटा हुआ है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, विष्णु ग्रंथ में, विष्णु पुराण में लिखा है भारत हिंदू राष्ट्र ही है। तो भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है दोस्त, सिर्फ हिंदू समाज जागरूक नहीं है और हिंदू समाज जात पात में बटा हुआ है। सबसे बड़ा मूल बात और भी एक तो है, अभी भी बोल रहा हूँ, भारत में कोई बेधर्मी जन्म नहीं लेता, उसको कन्वर्ट होता है, उसका कन्वर्ट किया जाता है। भारत में कोई भी बेधर्मी आज तक जन्मा नहीं या जन्मेगा नहीं, क्योंकि ये सत सनातन भूमि है, इसमें हिंदू ही सबसे पहले जन्म लिया है। जिस तरह हमारा पहला अधिकार है, वैसे हम जब एक है तो हमारा कोई भी जात पात भेदभाव भाषा से लेकर नहीं। हम भगवान श्री राम को पूछते हैं, वो नाय वाला भी श्री राम को ही पूछते हैं। तो ठीक वही जातिवादी जो बटा हुआ है मुद्दा, उसको ख़त्म करने का प्रयास कीजिए। यही हमारा एकता का सबसे बड़ा लक्ष्य है। मैं इसके लिए भी एक वीडियो पहले अपलोड किया हूँ, जो कास्ट सर्टिफिकेट जिसको कहा गया है ST SC OBC जैसा कास्ट सर्टिफिकेट है ना, उसको लेकर जो ये हिंदू समाज से बहिष्कार होना चाहिए। आज इसी का चलते हम लोग एकता नहीं बन पा रहा है। मैं पहले भी बहुत बार 2-3 बार हिंदी भाषा को भी लेकर बात बोला हूँ। हिंदी सरल भाषा है, क्योंकि भारतवर्ष में चलने के लिए कहीं में भी आप चल जाओ, हिंदी बोल के आप मतलब 100% में 30% होने से भी आपको सहायता प्रदान होगा हिंदी भाषा, इसलिए सरल भाषा भारत में कहा गया है। इसी के लिए मैं आपको बोलता हूँ, ये सरल भाषा को अभी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देना चाहिए। ये जो हिंदी भाषा है ना, ये एकता का प्रतीक है। भारतवर्ष में सभी जब हिंदी भाषा में सब जगह में प्रचार होगा, सब आना जाना एक स्टेट से वो स्टेट में, उसको डर नहीं लगेगा जाने के लिए। क्यों मालूम है, ये जो हिंदी भाषा से जो हमारा संपर्क हो रहा है, वो एकता का। मैं अभी यहाँ हूँ, कल अरुणाचल जाऊँगा, इसी भाषा को बोलूँगा, तो क्या है, उसका साथ मेरा मन मिलाप हुआ बोल के वो क्वेश्चन का आंसर दिया मेरे को। बेंगलोर, कर्नाटक, कहीं में भी जाओ, हिंदी बोलने के बाद उसको समझने से वो हमारे साथ मिलन मतलब वार्तालाप होगा। तो ये सरल भाषा है, इसलिए हिंदी भाषा को बोला। सभी भाषा मातृत्व का जरूरी है। मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूँ, हिंदू समाज को जागरूक कीजिए। ST OBC SC है, ये सब कास्ट सर्टिफिकेट हिंदुओं के लिए ज़रूरी नहीं है। ये जो SC ST OBC है ना, ये सब हिंदू समाज के लिए ज़रूरी नहीं है। ये सब सिर्फ समझ में आया क्यों मालूम है, ये ब्रिटिश हुकूमत के चलते, ब्रिटिश का समय से लेकर ये सब प्रचार चलते आ रहा है। SC OBC ST ये सब तुरंत बंद होना चाहिए। ये हिंदू एकता और राष्ट्रहित का प्रतीक है। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का मार्ग मतलब देना चाहिए, राष्ट्रीय मर्यादा का दर्जा देना चाहिए। मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करता हूँ, देश जाग रहा है, समाज जागरूक हो रहा है, आप जागरूक होइए। राष्ट्र भारत जो भाग्य विधाता है ना, भारत भाग्य विधाता, ये सिर्फ अकेला बोलने से नहीं होगा। हर भारत का हिंदू समाज जागरूक होना पड़ेगा। भारत में कोई मुसलमान कोई क्रिश्चियन जन्म नहीं लेता। भारत में हर वो दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति हिंदू है, सनातन है, क्योंकि भारत में ही हिंदू का सृष्टि करता है। जो बाहर से आया मुसलमान है, ये सब है, ये सब धर्मांतरण कन्वर्ट होने के कारण ये हिंदू से मुसलमान हो गया। लेकिन इसका अस्तित्व अगर जाएगा ढूंढ के 500-600 पूर्व पुरुष का, तो आपको मालूम होते आएगा जो उसका पूर्व पुरुष सनातन धर्म का मतलब हिंदू था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, भारतवर्ष में जितना भी आदमी बसता है सब हिंदू है। भारतवर्ष में जितना भी स्वीपर, नाई, ईसाई से लेकर कोई भी हो, सिख, ब्राह्मण, पंडित, गुज्जर, कोई भी हो, सब एक हिंदू है। ये हिंदू जब हम लोग हैं, हिंदू हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र वंदना, भारत मातृ, हिंदू राष्ट्र के लिए आगे आइए। हिंदू राष्ट्र ही है, सिर्फ जनता को ये जो सेकुलर के कारण आवाज़ को दबाया गया। अब सेकुलर को हटाइए। सेकुलर राष्ट्र क्यों होगा जब भारत पहले से हिंदू राष्ट्र था। 1947 में देश विभाजन कर दिया, किस विषय को लेकर, हिंदू मुस्लिम लेकर बंटवारा हुआ। तो फिर अभी 1976 में फिर हम लोग को ये सेकुलर क्यों बनाया गया। ये कोई हमें सेकुलर राष्ट्र का विरोध
सम्मान नहीं करता है। मेरा इतिहास अस्तित्व, ये भारत सनातनी भूमि, भारत का जो हमारा अस्तित्व इतिहास जो यहाँ से उत्पन्न है, उसको सम्मान और आदर्श देना हर सरकार का, हर वो व्यक्ति का दायित्व है। जागरूक होइए, समाज को भी जागरूक कीजिए, इस तरह देश आगे बढ़ेगा। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद राष्ट्र। आप सभी से फिर मिलेंगे, कभी समय मिले तो। आप सभी का मंगलमय की कामना करते हैं। जय माँ मातृत्व।